सभी लोग प्रतिदिन मिथ्या सम्यक ज्ञान ध्यान ज्ञान चरित इस सब के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और आज कर रहे हैं हमारे भगवान कैसे हैं। संतोष कुमार जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भगवान कैसे हैं तो क्या कहोगे? अच्छे हैं, बढ़िया है, यही तो कहोगे। विकास सिंह बट्टी भैया मैनपुरी, तो सब लोग अपने अपने भगवान को अच्छा कहते हैं, तो हमारे बीतरागी भगवान में क्या क्वालिटी है और रागता वाले भगवान में क्या क्वालिटी, तो उसके बारे में बता रहे आचार्य भगवान। हमारे भगवान बीतरागी, पहला पॉइंट क्या है सुधीर जी? है, बीत गया है जिनका राग। क्या कहा मैंने? जिनका राग वो कहलाते हैं बीतराग। और दुनिया में जितने भी हैं वो वित्तरागी है। वित्त किसके रागी है? वो वित्त फाइनेंस मिनिस्टर जी सुन रहे हैं ना, किसके रागी है वो? भगवान कैसे हैं? बीतरागी। अब बीतरागी कैसे है? जैसे एक दर्पण लगा दो, क्या लगा दो? दर्पण लगा दो और सामने एक पहाड़ दिखने लग जाए और पहाड़ टूटकर गिरने लग जाए, तो क्या दर्पण का कुछ बिगड़ता है? मनित भाई, बिगड़ता है क्या? पहाड़ टूटने से वो कांच टूट जाएगा। किसी जंगल में आग लग जाए और उसके सामने दर्पण रख दो, क्या दर्पण जलकर राख हो जाएगा? अगर किसी झरने के सामने दर्पण रख दो और वहां से पानी गिरना चालू हो, बाढ़ की बाढ़ आ जाए, तो खुशबू जी आप बताइए, वो दर्पण बहने लग जाएगा, गीला हो जाएगा क्या? बताओ भाई, क्रिस, गौतम भाई, क्या होगा बताओ? तो दर्पण का कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा। यही तो बीतरागता की परम काष्ठा है कि इतना संसार को जानते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उनका ज्ञान दर्पण के समान है। किसके समान है? दर्पण के समान है। जैसे घर में दर्पण लगा होता है, आप दर्पण को देखते हो, दर्पण आपको नहीं देखता। बताओ, किसी व्यक्ति को दर्पण में देखा हो तृप्ति जी? नहीं देखा ना। आप भी जाती हो, आप भी अपने बाल संवारती हो, श्रृंगार करती हो, दर्पण में देखती हो। जब तक दर्पण को नहीं देखोगी, जब तक तुम भी उसमें नहीं दिखोगी, दर्पण कभी तुम्हें देखने नहीं आता। इसी प्रकार बीतराग भगवान का समोषण जब लगता है तो उनके पूरे सर्वांग शरीर से वाणी खिलती है और पूरे शरीर के निकलने वाले आभा मंडल में एक नहीं, दो नहीं, कितने भाव? 7 भाव दिखते हैं। कितने भाव? भुवनेश जी आप समझते हो, भगवान के आगे जब आप खड़े होगे और भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही होगी और आप खड़े होगे, तो भगवान के जो आभा मंडल बना हुआ है, हर व्यक्ति का आभा मंडल है, तो उस आभा मंडल में 7 भाव दिखते हैं। किसके? जो व्यक्ति वहां खड़ा है। हर व्यक्ति के नहीं। जैसे मैं खड़ा हूं, विश्राम सागर जी खड़े हैं, आप खड़े, हम खड़े, तो जो देखेगा उसी के दिखेंगे। हर किसी के नहीं कि मैं चाहूं, मैं देख रहा हूं और तुम्हारे देखने लग जाओ, नहीं, तुम हमारे देखने लग जाओ। टीवी नहीं है, जो चैनल चालू होगा वो चैनल सब देखें, ऐसा नहीं। जो देखेगा उसे दिखेगा, बाकी किसी को नहीं। कितने भाव दिखते हैं? 7 भाव। एक प्रेजेंट का कि आज के बाद तुम कल क्या करोगे, कल के बाद परसों क्या करोगे, परसों के बाद अगले साल क्या करोगे, ये सारी चीज पिक्चराइज वहां दिखने लग जाएगी। और आप 3 भाव से क्या करके आ रहे हो और अगले 3 भाव, सुशील भैया, विकास भाई, क्या करोगे, ये 7 भाव, वो भाव वहां पर भगवान के उस केवल ज्ञान रूपी भामंडल में दिखने लग जाता है। लेकिन भगवान कभी किसी को नहीं देखते, ना कभी किसी का बताते। आप जाओ, अपने आप देखो, आपको लगे कि सही है तो उसको अमल करो और नहीं लगे तो छोड़कर चले जाओ। उनको कोई
मतलब नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पहाड़ देख रहा है, उस पर बोझ है, वो टूट नहीं रहा, पहाड़ में आग लग रही है, आग दिख नहीं रहा, फिर भी उस आग में कोई जलता नहीं है, बारिश हो रही है, दर्पण में दिख रहा है, फिर भी दर्पण भीग नहीं रहा है। ये सब कुछ होते हुए भी, उनके ज्ञान में झलकते हुए भी उनके अंदर कोई विकल्प नहीं। इसे कहते हैं वीतरागता। अगर आपके अंदर हल्का सा भी ज्ञान आ जाए, हल्का सा भी स्वाध्याय आ जाए, हल्का सा भी कोई गुण आ जाए, तो तुम जमीन पे नहीं टिक पाते, तुम आसमान में उड़ने लग जाते हो। अगर कोई यहाँ व्यक्ति हो, उसका गला बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा गायन में मस्त हो और बहुत बढ़िया सिंगर हो, आप देखो वो आकर बैठेगा तो आपको कहना पड़ेगा, भाई एक भजन सुनाओ ना। वो क्या कहे, पागल, यहाँ सुनाए 20 आदमी में हम नहीं सुनाएंगे। अरे सुनाने में क्या दिक्कत है? अगर कोई जादूगर होगा और जादू की कला में, हाथ की सफाई में निपुण होगा, तो आप उससे कहोगे कुछ दिखाओ ना। हमारे शो लगते हैं बड़े, बहुत भीड़ लगती है। कोई बोलने में बड़ा माहिर हो, कविता पाठ कर रहा हो, उससे आप कहोगे कुछ सुनाओ ना। 50 आदमी सुनाएंगे क्या? मतलब एक छोटा सा ज्ञान है, हुनर है, कला है, ये चीज आप 50 व्यक्ति में नहीं दिखाना चाहते, बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, इतना प्राउड और घमंड आपको है। लेकिन जिसको 3 लोग का ज्ञान है, उसके ज्ञान का क्या कहना, वो किसी से प्राउड नहीं करता, किसी से अहंकार नहीं करता, किसी से मान कसाई नहीं करता। जो भी जाता है, हर व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान, ये क्वालिटी है वहां पर। ये मत सोचना कि मैं पैसा वाला हूं तो मेरी बात सुनते हो, मैं बहुत खास हूं तो मेरी बात सुनते हो, मैं भक्त हूं तो सुनते नहीं। वहां तो सभी व्यक्तियों के लिए वो आशीर्वाद देते हैं भगवान। इसलिए तो उनके ज्ञान को दर्पण के समान कहा गया। कोई भी देख ले, उसको अपना प्रतिबिंब दिखता है। दर्पण ये नहीं कहता कि तुम गरीब हो तो मैं देखूंगा, तुम अमीर हो तो मैं तुमको सबसे ज्यादा देखूंगा, तुम काले हो तो नहीं देखूंगा, तुम गोरे हो तो देखूंगा। ऐसा वहां सिस्टम नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कोई भी कार्य उत्पन्न उनके ज्ञान में नहीं होता। वे हमारे परम वीतरागी भगवान है। क्या है वो? परम वीतरागी भगवान है। ऐसी ही हमारी जो आत्मा है वो भी वीतराग है। सर्वज्ञ बनने के बाद में उसमें भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। हम तो भगवान को मानते हैं जो वीतरागी है और सर्वज्ञ। किसको मानते हैं? जो वीतरागी है और सर्वज्ञ है। हर व्यक्ति को हमारे यहाँ भगवान स्वीकार नहीं किया गया। आप किसी को भी कह देते हो, लेकिन जो जिनवाणी का गायक होगा, जो इस मां जिनवाणी का स्वाध्याय पूजन पाठ करने वाला होगा, वो हर किसी को भगवान नहीं मानेगा। तुम्हारा किसी ने काम कर दिया, तुमने उसे ही मान लिया। तुमको किसी ने नाम सम्मान दे दिया, तुमने उसी को मान लिया। किसी ने अच्छी साड़ी दे दी, तुम उन्हीं की हो गई। किसी ने अच्छा खिला पिला दिया, तुम उसी के गुण गाने लग गए। नहीं मानो भाव। हमें शब्दों को भी हमें संभाल के रखना चाहिए। कहाँ, किस समय, कब बोलना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। अब भगवान तो सब है, लेकिन भगवानों में भी वीतराग भगवान को माना है, ये ध्यान रखना। तुम्हारे लिए तो बहुत सारे भगवान होंगे, हर कोई अपने आप लिख देता है कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भी भगवान। पर एक बार देख तो लो वो क्वालिटी इनके अंदर है कि नहीं। कोई भी पढ़ाई कर ले, सीए की, कलेक्टर की, आईएएस की, आईपीएस की या सीएस की, तो पढ़ाई करने से नहीं होता, क्वालिटी से होता है। सीए पढ़ने वाले तो 4-4, 5-5, 10-10 साल तक रहते हैं और रिटर्न रहते हैं, लेकिन कभी काम कंप्लीट नहीं कर पाते, डिग्री नहीं मिल पाती। यहाँ डिग्री मिल चुकी है वीतराग परमाणु की। अब हमारे भगवान हथियार नहीं रखते, हमारे भगवान श्राप नहीं देते, हमारे भगवान किसी का अहित नहीं करते, हमारे भगवान गुस्सा नहीं होते, हमारे भगवान ये फालतू की चीजों में, उलझनों में जीवन नहीं जीते। वो तो परम वीतरागी है। और परम वीतरागी होने के कारण जितने भी लोग उनके नजदीक आते हैं,
उनको भी परमाणु ऐसे टच कर जाते हैं कि जैसे ही वो समोषण में प्रवेश करते हैं वो भी बैरागी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? परम बैरागी बन जाते हैं। मालूम है, आहार करने गए और आहार के बाद उपदेश दिया, कहा कि संसार नश्वर है, ये श्रावक है, साधु है, ये जीवन है, इसके बाद सब कुछ बेकार। पति जो पड़गा कर ले गया था मुनिराजों को, वो पत्नी से कहता है अब तो मेरे बैराग के भाव बन गए। पत्नी कहती चले जाओ। ठीक है, मुनिराज को प्रणाम करता है, सबसे क्षमा याचना और आहार देने के बाद सीधे मुनि बन जाता है। इतना बड़ा परम बैरागी होता है व्यक्ति। समोषण में गया और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और ऐसे आत्मसात कर लिया कि अब भगवान के साथ ही विहार करने लगे। केस रोज करा अधिक छले, बताओ, ना कोई फंक्शन, ना कोई कार्यक्रम, ना पूछना, ना ताचना, भगवान के साथ निकल गए। वीतराग परमाणु का इतना बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ता है, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम सारे सुख दुख भूल जाते हैं, सारा घर परिवार भूल जाते हैं, रुपया पैसा आडंबर मठ आश्रम, ये दुनिया भर के तामझाम से जिंदगी निकल चुकी होती है। इतना परम वीतराग भगवान के साथ बैठने से, उनकी आभा मंडल से टच करने से प्रभाव पड़ता है। इसका साक्षात उदाहरण मंदिर की वेदी के सामने जाओ, अब यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा, अब यहीं पर बैठे जितना अनुष्ठान कर ले उतना हमारे जीवन में कम है। फिर तो भक्ति में जाने ही जाना है और उसी राग देश की अग्नि में चलना है। ये वीतरागता की कूल कूल ठंड ठंड शांति शांति जो मिल रही है, इसी का आनंद ले। आचार्य भगवान कहते हैं कर्नाटक बहुत बड़ा अध्यात्मवादी रत्नों का आगर था, सब में दर्शन ज्ञान चारित्र का भंडार था, जिसके पास था ऐसे रत्नाकर कवि ने भगवान कैसे होते हैं इसका सुंदर वर्णन किया है। किसी ने पूछा भगवान कैसे होते हैं, उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं, ये सब जो काम कर रहे हैं ये भगवान बनने के लिए तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप बताइए? जाप क्यों करते हैं? भगवान बनने के लिए, पैसा रुपये कमाने के लिए। पूजा क्यों करते हैं? पूज बनने के लिए। आहार क्यों देते हैं? मुनि बनने के लिए। स्वाध्याय क्यों करते हैं? ज्ञानी बनने के लिए। ये जो चीजें हैं इसका निचोड़ निकालोगे तो मैं भगवान बनूंगा, ये निकल कर आएगा। स्वाभाविक है, भगवान तुम्हारे बीच से निकल करके गए, तुम्हारे बीच से निकल के गए, तुम्हारे जैसे ही थे, तुम्हारे जैसे ही रहते थे, खाते थे, पीते थे, बोलते थे, रहते थे। बस क्वालिटी उन्होंने थोड़ी सी चेंज करी, शुद्ध पवित्र भाव निर्मल परिणाम बनाते चले गए और धीरे 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 परम वीतरागी बन गए। इसलिए वो भगवान बन गए और हम सभी लोग आज तक संसार में अटके हुए। बस भगवान बनने में क्वालिटी बनाना पड़ता है। अपने गिरोह से भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के माता पिता बने। एक बात बताओ, क्यों नहीं बने आपके लोग? क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी नहीं। सौदाबिंद बने, आप ही के बीच से बने, आप क्यों नहीं बन पाए? आपके अंदर क्वालिटी नहीं थी। कुबेर बने, आपके बीच से बने, आप क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है। आपके बीच से ही कोई कलेक्टर बन गया, हर कोई घिरोर का कलेक्टर क्यों नहीं बना? हर व्यक्ति मिलिट्री में क्यों नहीं गया? हर व्यक्ति डॉक्टर क्यों नहीं बना? हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? क्यों? सबके अंदर क्वालिटी है। और हर कोई बेहसन सागर क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। ये क्वालिटी को लाने का नाम ही भगवान का नाम। क्वालिटी लाइए और आप भी केस नोट करिए और निकल जाइए। मैं भी एक छोटा बच्चा था, कोई मेरे बाल खींचता तो मुझे पीड़ा होती, मैं भोजन नहीं करता था, रोता था, जमीन पे कभी सोता नहीं था, गद्दे पे सोता था, दुनिया भर में घूमता फिरता खाता पीता था। लेकिन जब भगवान बनने की प्रक्रिया हुई तो यही केश रोज खुश होकर के करने लगा, यही एक टाइम भोजन आनंद लेके लेने लगा, यही नग्न रह करके घूमने लगा, यही पैदल चलने लगा, इसी पाटे पर सोने लगा। अब जीवन की क्वालिटी बन गई ना, क्वालिटी चेंज हो गई। पहले
ये सब दुख लगते थे, अब ये सब आनंद और उत्साह के क्षण। एक लड़की जब दूसरे घर में जाती है, जब वो घर पे रहती है 15 दिन महीने भर उसकी रंग मेहंदी हल्दी दुनिया भर के कार्यक्रम चलते हैं कि आपका कन्यादान होना है, उससे पहले वो रोने लगती है। क्या करने लगती है? रोने लगती है। क्यों? क्योंकि वो नए और अनजान मकान और अनजान लोगों के साथ अपना जीवन यापन करना चाहती है, रोती है। और जब घर में कदम रखती है तो 10 और 15 दिन उसको एडजस्टमेंट में लगता है। वो अपनी क्वालिटी उन परिवार वालों के साथ एडजस्टमेंट कर लेती है। फिर देखिए, अब वही माँ जिसने जन्म दिया है, जिसको एक क्षण वो छोड़ती नहीं है, 2 साल 3 साल 2 साल 1 साल 5 साल के लिए उसके पास जाना पसंद नहीं करती। उसी पिता के पास जिसकी गोद में खेली कूदी बड़ी हुई, 2-4-500 रुपए मांग करके खेलती कूदती चली गई, और वही पिता से सालों 6 साल 5 साल 6 महीने 8 महीने महीनों बात नहीं करती। क्यों? उसने अपनी क्वालिटी बना ली। अब उन्हीं के बीच में उसको अच्छा लगने लगा जिसके बीच वो आई। और जो व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं करेगा, क्वालिटी नहीं बनाता है, तो वो 2-4-5 महीने साल भर के बाद वापस आ जाता है, कहता है मम्मी वो लोग मुझे अच्छे से नहीं रख रहे। माँ या पिता से कहती शिकायत करती है, फिर भी पिता कहता है एडजस्टमेंट करो, फिर भेजता है, फिर आ जाती है, फिर भेजता है, फिर आ जाती है, फिर कहता है कि एक काम करो तुम अपने रास्ते और वो भी अपने रास्ते। ऐसी यहाँ का सिस्टम। परमात्मा बनने के लिए एडजस्टमेंट करिए, क्वालिटी लाइए। क्वालिटी आ गई, एडजस्टमेंट कर लिए, शांत स्वभाव निर्मल परिणाम बना लिए, अब निकल कर आगे भगवान बन गए। अब भगवान की राह पर निकल गए। अब आपको संसार सब कुछ बेकार नजर आएगा, नीरस नजर आएगा, सब कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है मेरे भगवान